करूंगी अनुराग भदौरिया, आपकी बातों को तो बल दे दिया, कलराज मिश्र ने बल दे दिया आप लोगों की बातों को, क्योंकि अखिलेश यादव ये पहले ही आशंका जाहिर कर चुके थे कि देखिए चुनावों के बाद फिर आएगा ये कानून। देखिए, पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है कि भारतीय जनता पार्टी झूठी और जुमलेबाज पार्टी है। ये जनता के बारे में कम सोचती है, सत्ता के बारे में ज्यादा सोचती है। उसको सत्ता से मतलब है। जो पार्टी लास्ट 700 किसानों की मौतें हो गई उसके बारे में कभी एक बार एक शब्द नहीं बोला। उन 700 किसानों के परिवारों के बारे में नहीं बोला। उस परिवार कैसे जी रहे होंगे, कैसे आर्थिक तंगी से जूझ रहे होंगे, उसकी चिंता उनको नहीं है। और उन्हीं के यहाँ पे जो गृह राज्य मंत्री हैं, जिनके बेटे ने रोन दिया, यहाँ किसानों की मौतें हो गई, उनके पिताश्री आज भी देश के गृह राज्य मंत्री हैं, बगल में बैठे हुए हैं डीजी कॉन्फ्रेंस में आराम से। जो देश भर के डीजी आए उनके सामने चौड़े होकर बैठने का मतलब ये होता है कि आपने अपराधियों को तो अपना गृह राज्य मंत्री बना रखा है। तो जब ऐसे लोग गृह राज्य मंत्री होंगे जो ये कहेंगे मैं अपराधी होना ज्यादा बड़ा महसूस करता हूं बजाय मंत्री के, तो फिर आप सोचिए कि इनकी मंशा कैसी होगी। इनकी मंशा में तो शंका हो रही है। इन्हीं के नेता तो बार बार ये बात कह रहे हैं कि नहीं ये वापस भी हो जाएगा और वापस भी लाया जा सकता है। इसके मतलब आपको किसानों की चिंता है कहाँ? आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से समाजवादी का ग्राफ बढ़ा, जिस तरह से आपने देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे रात भर रैली निकली, लाखों का हुजूम आपने देखा, तो आपकी नींद उड़ गई। आपने नींद उड़ते ही आपने सोचा कि सरकार तो हमारे उत्तर प्रदेश में आ नहीं रही है क्योंकि मुझे सत्ता चाहिए किसी कीमत पे, तो आपने इसको अनाउंस कर दिया है। अब अनाउंस करने के पहले आप कम से कम अपने मंत्रीगण जो आपके साथी लोग हैं उन्हें तो कन्विंस कर लेते कि भाई हम ये बोलने जा रहे हैं किसानों के लिए और हम किसानों का बिल वापस लेने जा रहे हैं। कम से कम इसमें इसलिए इनकी जो सोच है उसमें शक हो रहा है, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें पता कल इलेक्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर में दोबारा बिल लेके जाएंगे। वैसे भी तो कोर्ट ने 2 साल के लिए इस पे रोक लगाई हुई है। कोर्ट ने तो 2 साल के लिए वैसे भी रोक लगाई हुई है। तो आपके बोलने नहीं बोलने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। या तो उसको आप पार्लियामेंट में लाके उसको दोबारा से बिल को लाइए, बिल के ऊपर यहाँ पार्लियामेंट सदन के अंदर बिल वापस लीजिए। अभी आपने बोल दिया, आपके बोलने से क्या फर्क पड़ता है? कोर्ट तो ऑलरेडी बोल चुका। कोर्ट से तो बड़े प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। अब प्रधानमंत्री जी उसको पार्लियामेंट सदन में लाके आए, लेकिन सदन में लाने के पहले ही इनके कुलीग, इनके लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो अभी तो वापस आएगा, पुनर्जन्म होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। इसके मतलब आपको किसानों की चिंता नहीं है, सिर्फ सत्ता दिखाई पड़ रही है, चुनाव दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव कैसे हम इसमें माहौल बनाए, कैसे हम किसानों को अपनी तरफ करने की कोशिश करें। जो किसान एक वर्ग उनसे नाराज है, लेकिन कुछ भी कर लें, महंगाई तो कम नहीं कर पाओगे ना, बेरोजगारी तो कम नहीं कर पाओगे, किसानों का भी आप सम्मान नहीं कर पाए, तो आपका जानता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।